स्वागत है आपका दोस्तों 12th मैथ्स में। तो आज हम आपको चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं मैथ्स का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कई प्रकार के होते हैं, अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हम इस वीडियो में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारे पेपर में आएंगी, मतलब ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। जो हमारा इम्पोर्टेंट है, मतलब जिससे हमारे क्वेश्चन बनेंगे, जिस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे जो है, हम उसी चीज़ को पढ़ाएंगे इसमें। अगर ज़्यादा डीपली जाएंगे तो फिर वो चीज़ दिमाग में सही से भरती नहीं है और ज़्यादा मतलब वो समझ में नहीं आता। इसलिए हम इसको आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स चैप्टर है ये, चैप्टर 3 मैथ्स का। तो सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि अरे ब्लर हो जाता है ये थोड़ा। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि मैट्रिसेस चैप्टर का नाम है। इसमें जो मैट्रिक्स होता है, क्या होता है? मैट्रिक्स का जो साइन होता है वो होता है ये। ठीक है, मैट्रिक्स का साइन है ये है साइन ऑफ मैट्रिक्स। अब सबसे इसके टाइप्स बताता हूँ मैं अब आपको इसके, जिससे कि क्वेश्चन होंगे हमारे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे मैट्रिक्स कई तरीके के होते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कि करके बताऊंगा, फिर टोटल मैं आपको बताऊंगा कितने मैट्रिक्स होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा कॉलम मैट्रिक्स। क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारा होता है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स होता है। तो कॉलम मैट्रिक्स जो होता है हमारा, उसमें ये एक हमने मैट्रिक्स बना लिया। ठीक, इसमें हमने, अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं, इसमें हमने लिख ली 1, 2 एंड 3। तो जितने भी हमारे जो हैं वर्टिकल नंबर आ रहे हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन में जो नंबर आ रहे हैं, ये हमारे होते हैं क्या? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, और जो हमारा सेकंड होता है वो होता है हमारा रो मैट्रिक्स। क्या होता है हमारा? रो मैट्रिक्स। तो इसमें अगर मैं आपको सरल भाषा में बताऊं तो 1, 2 एंड 3 और 3, 4 एंड 5। ठीक है दोस्तों, तो इसमें चलो ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं। इसमें जो 1 और 3 है, ये एक हमारी क्या हो गई? रो। 2, 4 भी हमारी इसमें क्या होगी? रो। और 3, 5 भी जो हमारी होगी इसमें रो। जिसमें जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस पे जो होती हैं वो होती हैं रो। अब इसको मैं और डीपली बताता हूँ आपको। पहले बताता हूँ मैं डीपली कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। तो जो हमारा कॉलम मैट्रिक्स होता है, अगर मैं इसको और सही से लिख के बताऊँ, अलजेब्रा में लिख के बताऊँ, तो A11, A21, A31। इसको अगर मैं लिख के बताऊँ आपको, इसको और अच्छे से समझाऊँ, तो इसमें मैं लिख सकता हूँ मैं A11, A12, A13। तो अब मैं इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो A11, A21, A31 ये हमारी वर्टिकल लाइन है ऐसे नीचे की तरफ। तो ये एक हमारा कॉलम हो गया। ठीक है, तो ये हमारा वर्टिकल लाइन में है, वो हमारा कॉलम हो जाएगा। ये हमारा कॉलम है। अब इसमें क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये हमारा क्या हो गया? रो। ठीक, अगर मैं इन दोनों का एक मिक्सचर क्वेश्चन दूं आपको, जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन लिया, चलो जैसे कि मैं इसी क्वेश्चन को ले लेता हूं जो मैंने आपको यहाँ समझाया था कि 1, 2, 3 और 3, 4, 5, इसके बीच में हम कॉमा लगा देंगे। ठीक है, अब हमें इसमें बताना है कि इसमें रो कौन से हैं और कॉलम कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन में जितने भी होंगे वो क्या होंगे? हमारे रो। और वर्टिकल लाइन में जितने भी होंगे वो हमारे क्या होंगे? कॉलम। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन में कौन कौन से है? इसमें 1, 3, तो ये क्या हो गया? रो। ये देखो ना, मैंने बताया था आपको। ये 2, 4 ये कौन सी लाइन में हमारा? हॉरिजॉन्टल। ये क्या हो गया? रो। ये हो गया हमारा रो 1, ये हो गया हमारा रो 2, ये हमारा हो गया रो 3। अब है हमारा वर्टिकल लाइन का कॉलम, यानी कि ऐसे 1, 2, 3 एंड 3, 4, 5। तो ये हमारा
मैंने आपको बताया था कि वर्टिकल लाइन में ये एक कॉलम हो गया, ये हमारा हो गया 2 कॉलम, तो ये हो गया हमारा कॉलम 1, ये हो गया हमारा कॉलम 2। अब इसको जो मैट्रिक्स है इसको लिखने का भी तरीका होता है कि हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है, वन वर्ड में भी आ सकता है। हमसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये जो मैट्रिक्स है कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। तो इसको फॉर लिखने का तरीका होता है कि रो इनटू में कॉलम। अब हमारे रो कितने हैं 1 2 एंड 3 रो हैं हमारे। कॉलम गिन लेते हैं, कॉलम कितने 1 एंड 2 कॉलम है। तो ये हमारे 3/2 का मैट्रिक्स है। ये जो है हमारा ये 3/2 का मैट्रिक्स है। अगर हम इसी को ले लें, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन को ले लें, तो ये भी हमारा, इसमें भी अगर हम ऐसे देखें तो ऐसे हमारा एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा, 2 कॉलम हो गए। ऐसे हमारा हॉरिजॉन्टल में देखा तो 3 रो हो गई। तो हमारा फॉर्मूला क्या था कि R इंटू में C, है ना। तो ये भी हमारा 3/2 का वो है मैट्रिक्स, क्योंकि 3 रो हैं तो हम पहले लिखेंगे रो वाला 3 आ गया, फिर ऐसे 2 कॉलम हैं ऐसे, तो हमने 2 लिखा था, 3/2 का ही हमारा क्या है मैट्रिक्स है। अब हम चलते हैं आगे। अब हम आपको बताएंगे कि आगे, अब देखते हैं हम आगे हमारा एक सेकंड रुकिए, जरा मैं पानी पी लेता हूँ। आगे हमारा आपका आगे है स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं अब हम। तो हमारा थर्ड जो है, यानी कि थर्ड है हमारा क्या स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या है हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जान लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर हमने एक मैट्रिक्स लिया, जैसे कि हमने ये मैट्रिक्स बना लिया, अब आपको पता है कि स्क्वायर की जो ऑल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा A11 A12 और A21 A22, ठीक है। अब इसमें पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें रो कितनी है। मैंने भी आपको पिछले उसमें बताया था। तो रो है हमारा रो 1, ऐसे हॉरिजॉन्टली देखना है रो को हमको, रो 2, और वर्टिकली देखेंगे तो वो हमारे कॉलम हो जाएंगे। तो वर्टिकली A11 A12, यानी कि ये हो गया हमारा कॉलम 1 और ये हो गया हमारा कॉलम 2, ठीक है दोस्तों। अब हमें इसमें बताना है कि ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है। तो अगर हम देखें तो R इंटू सी, R कितने हम पे 2 और कॉलम कितने हम पे 2, तो ये हमारा कितने बाय कितने का इसको मैट्रिक्स हो गया, ये हो गया हमारा 2/2 का मैट्रिक्स। अब इसके स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में हम जान लेते हैं। इसमें इक्वल होते हैं क्या, इक्वल कॉलम एंड रो। इसमें रो एंड कॉलम जो होते हैं वो हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि मैट्रिक्स इक्वल्स टू एन, एम इक्वल्स टू एन। तो ये हमारा क्या होता है इक्वल। अब एक होता है हमारा क्या, फोर्थ नंबर पर आता है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करें, अगर हमने इसमें ले लिए जैसे कि A11 A12 A13, ले लिया हमने A21 A22 A23, यहाँ ले लिया हमने A31 A32 और A33, हमने ले लिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें अगर हम आपसे बात करें तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होता है इसमें नॉट इक्वल कॉलम एंड रो, यानी कि m डज नॉट इक्वल्स टू n, ठीक है। इसमें जो कॉलम और रो होते हैं वो इक्वल नहीं होते, ठीक है। अब अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, मेरे को जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मैं आपका इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूँ करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि R इंटू सी में हमें देखना है हॉरिजॉन्टल वाले जितने भी हो कितने वो कॉलम हैं, और जो वर्टिकली हैं वो क्या है हमारे, वो है हमारे रो। तो आप मेरे को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है। जिसका सही होगा मैं उसके कमेंट पे रिप्लाई दूंगा। तो नॉट इक्वल ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको करना है, ठीक है।
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आगे समझ में आपको। तो अब हम चलते हैं आगे डायगोनल मैट्रिक्स पर। हमारा 5th आता है हमारा, क्योंकि इस चैप्टर को हमें शुरू करने से पहले ही सारे मैट्रिक्स के बारे में आना चाहिए। और ये जो वीडियो है ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जांपल्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये अब हमारा 5th मैट्रिक्स आ जाता है हमारा क्या, डायगोनल यह आ गया हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारा है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स बना लेंगे एक। इसमें हम लिखेंगे A11 और A22 और A33, बाकी हमारा 0 0। अभी आप देखें सिर्फ, ठीक है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो डायगोनल मतलब डायगोनल कैसे बनता है, डायगोनल हमारा ऐसे बनता है, ठीक है, आपने देखा होगा। तो ये A11 A22 और A33 ये हमारा क्या है, डायगोनल है। और मैं इसकी आपको डेफिनेशन लिख के बताता हूँ कि जितनी भी हमारी गिवन वैल्यू होती हैं, गिवन वैल्यू ऑफ डायगोनल एलिमेंट एंड रेस्ट आर एलिमेंट्स 0, this 0 called diagonal एलिमेंट। ये हमारा होता है डायगोनल एलिमेंट। अभी आपको ये सही से समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि डायगोनल एलिमेंट में जो हमारा डायगोनली यानी कि डायगोनल की जो हमारा होता है कि वो ऐसे बनता है तिरछा, तो ये हमारा डायगोनल है। और जितने भी साइड के एलिमेंट होते हैं वो बाकी सब 0 होते हैं, लेकिन जो बीच में जो एलिमेंट होते हैं वो होता है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछने लगे, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दे दे, एग्जांपल के लिए लेता हूँ मैं, जैसे हमको दे दिया यहाँ पे 0 और 0 1, नहीं, ये होगा हमारा, ले लिया हमने जैसे एग्जांपल 1 0 0, यहाँ हमने ले लिया 0 0 2 और 0, यहाँ ले लिया हमने 0 0 और 3। अब आप मेरे को इसमें बताएं कि डायगोनल है कि नहीं। डायगोनल है, क्योंकि इसमें 1 2 और 3 ये आ गए तिरछे। तो लेफ्ट अपर से बॉटम राइट तक जो आता है वो हमारा डायगोनल है, और बाकी जो सब चीज़ें वो 0 रहेंगी। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि डायगोनल मैट्रिक्स कैसा होता है। तो इसकी मैंने आपको डेफिनेशन दे दी है डायगोनल मैट्रिक्स की, और ये आपको मैंने समझा दिया है। तो इसको आप एक बार डेफिनेशन पढ़ना और एक बार आप अपनी तरफ से भी खुद से भी समझना, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स आ गया। अब अगले उस पर चलते हैं हम 6th नंबर पर। 6th नंबर पे है हमारा, 6th नंबर पर है स्केलर मैट्रिक्स। क्या है हमारा, स्केलर मैट्रिक्स। 6th नंबर पे अब हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी हमारे, मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, जैसे ये है, ठीक है, इसमें हमने लिखा है यहाँ पे, और जैसे हमने यहाँ लिख लिया 1 0 0, यहाँ पे लिखते हैं 0 1, नहीं यहाँ पे हम लिखते हैं 2 2 2 और ये हो गया 0। हम इसको √2 ले लेते हैं, √2। यहाँ पे हो गया 0 यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे हो गया √2। अब जितने भी ये हैं डायगोनल तरीके से है स्केलर मैट्रिक्स का भी, आप डायगोनल और स्केलर में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में जितने भी इस तरीके से आते हैं लिखे हुए, वो सारे नंबर जो डिजिट होती हैं वो सारी सेम होती हैं। बट डायगोनल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जितने भी ये नंबर होते हैं ये वाले, ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसमें
डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान ये होती है कि इसमें जितने भी ये वाले नंबर होते हैं अलग अलग होते हैं, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। और जितने भी स्केलर मैट्रिक्स में नंबर होते हैं उसमें सारे ये नंबर सेम होते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। क्योंकि बच्चे इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और इसमें फिर वो दिक्कत करते हैं क्वेश्चन करने में। तो इसलिए आपको ये दो बार एक बार समझ लेना अपने आप से भी, और मैं आपको समझा देता हूँ कि जिसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स होता है, और जिसमें डिफरेंट नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं ऐसे, वो डायगोनल मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब सेवन्थ है हमारा क्या, सेवन्थ है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या है हमारा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेवन्थ है हमारा। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स बना लिया और मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 0 0, यहाँ पे लिख लिया 0 1 0 और 0 0 1, यहाँ पे हमने कॉमा लगा दी सबके बीच में। ये हो गया हमारा एक मैट्रिक्स। अब इसमें जो ऐसे ये बन रहा है इसमें भी डायगोनली तरीके से बनेगा, इसलिए ये तीन जो है हमारे टॉपिक, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच समझ के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर ये आपको एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लोगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें जो सारे नंबर जो आते हैं वो सिर्फ 1 1 आते हैं, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं आएगा इसमें, 1 के अलावा कोई भी नंबर इसमें नहीं आएगा। ठीक है, इसमें सारे नंबर आते तो हैं, अगर मैं यहाँ पे 1 1 1 लिख देता, सेम तो आ रहे हैं लेकिन वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आ जाता, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही 1 1 आ सकता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 1 1 नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे √2 लिखा। और इसमें सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं, इसमें भी सेम नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं, बट इसमें 1 1 1 ये ही नंबर आएगा, मतलब सिर्फ 1 का ही वो बनेगा, लेकिन 1 के अलावा किसी और चीज़ का इसमें कोई भी नंबर नहीं आएगा। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, वो और नंबर नहीं आएंगे, लेकिन इसमें बस यही रहेंगे। ठीक है, आ गया होगा आपको समझ में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम चलते हैं 8th नंबर के मैट्रिक्स पर। 8th मैट्रिक्स है हमारा क्या, 8th है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि जीरो मैट्रिक्स होता क्या है, जिसमें कि 0 0 0 0 0 0 0 0 0, जिस मैट्रिक्स में सारे ही एलिमेंट 0 0 हों वो जीरो मैट्रिक्स होता है। ठीक है, अब अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज़ कराऊं कि रहने दूं, चलो आपको वैसे एक बार दोबारा से सबको पढ़ लेना, क्योंकि ये 8 टाइप्स के मैट्रिक्स होते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट है हमारा कौन सा, फर्स्ट है हमारा क्या, फर्स्ट है हमारा कॉलम मैट्रिक्स, सेकंड है हमारा रो मैट्रिक्स, थर्ड है हमारा क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स, फोर्थ है हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, फिफ्थ है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सिक्स्थ है हमारा स्केलर मैट्रिक्स, सेवन्थ है हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और 8th है हमारा जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, ये 8 टाइप के हमारे मैट्रिक्स होते हैं। अगर आपको ये सारे मैट्रिक्स के मतलब ये मैट्रिक्स हैं, ये सारे मैट्रिक्स अगर आपको आ गए, मतलब ये क्वेश्चनों में यूज होंगे, अगर ये सारे आपको मैट्रिक्स आ गए तो आप एक्सरसाइज बहुत इजीली कर लेंगे। इसलिए मैं आपको दोबारा बता दूं, ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसको आप सही से देखना और सही से समझना, इन 8 टाइप्स के मैट्रिक्स को आप सही से समझना। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक, यहाँ पे हम इस वीडियो को क्या करते हैं, एंड। अब नेक्स्ट पार्ट आपको इसके बाद मिलेगा, नेक्स्ट पार्ट।
उसमें हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे इसके थोड़ा बहुत करके, और आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी बताएंगे। और थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में अभी ही बता देता हूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर हम एग्ज़ाम्पल लिया हमने, इसमें मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हो गया हमारा A11, A12, A13, A21, A22 और A23, ये हो गया हमारा A31, A32 और A33। अब आप मेरे को इसमें एक बार, मैंने आपको रो कॉलम के बारे में बताया था। रो कौन सी होती हैं? जो हॉरिजॉन्टल होती हैं, और कॉलम कौन से होते हैं? जो वर्टेक्स होते हैं। कितने बाय कितने का है ये है हमारा 3x3 का, क्या रो इनटू में कॉलम। तो रो पहले आएंगी, रो कितनी है? 1 2 3, ऐसे रो 3 हो गई। कॉलम कितनी है? 3, 1 2 3, 3 कॉलम हो गई। तो ये रो इनटू कॉलम, ये हमारा 3x3 का क्या है? मैट्रिक्स। और ये कौन सा मैट्रिक्स अगर मैं आपसे पूछूं, तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्योंकि इसमें रो एंड कॉलम इक्वल नहीं होते और m डज नॉट इक्वल्स टू n, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आपको और बाकी क्वेश्चन जब आप इन्हें पढ़ लोगे, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा इसके, इसको सही से पढ़ लेना, क्योंकि ये ही इसको सारे एक्सरसाइज इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और ये देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ समझ आता है तो ही आप मेरी वीडियो को देखें, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो आप मेरी वीडियो को ना देखें, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। और इसका नेक्स्ट पार्ट अब हम बाद में देंगे। अभी आप इसको सही से पढ़ के इसका एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि इससे ही मैट्रिक्स के क्वेश्चन बनेंगे जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब मिलते हैं हम आपसे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू।